क्या आपको पता है इंडिया में क्रिकेट सबसे पहली बार थलसेरी में खेला गया था। सबसे पहला केक इंडिया का थलसेरी में बना। थलसेरी से ही इंडिया में सर्कस की शुरुआत हुई और यही वो 3 C's हैं, क्रिकेट, केक एंड सर्कस, जिनकी वजह से थलसेरी फेमस है। पेरिस ऑफ केरला कहा जाने वाला ये शहर मालाबार का पॉलिटिकल और कल्चरल कैपिटल दोनों है और इस सिटी में देखने के लिए काफ़ी कुछ है। अपने दिन की शुरुआत की मैंने मुआपिलंगाड बीच से, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ड्राइव इन बीच है। कुछ देर पहले तक वहाँ तक पानी नहीं था, लेकिन एकदम से टाइड आया और लगभग देखिए यहाँ तक पानी आ गया था। यहाँ का लोकल नाश्ता करने के बाद मैं पहुँचा थलसेरी फोर्ट। ये फोर्ट है छोटा लेकिन हिस्टोरिकली काफ़ी रिच है। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो पता ही है, वैसा ही सेम थलसेरी बीच के जवाहर घाट में भी हुआ था। जवाहर घाट से मैं पहुंचा थलसेरी पायर और फिर हेरिटेज स्ट्रीट, और ये वही जगह है जहाँ से स्पाइसेस की ट्रेडिंग की जाती थी और अब यहाँ पे मलयालम फिल्म की शूटिंग की जाती है। तो यहाँ पे एक मलयालम फिल्म की शूटिंग होगी 2 दिन बाद, उसके लिए तैयारी की जा रही है। और इस फिल्म में जो हीरो है वो है कुंचाको बोबन, ये है। हाँ, थलसेरी बिरयानी भी खाया और वो खा के मैं पहुँचा ओवरब्रिज फॉली। और बॉस, यहाँ से क्या नज़ारा दिखा अरेबियन सी का। फर्स्ट मलयालम न्यूज़पेपर जिन्होंने स्टार्ट किया, ये उनका बंगलो है। उनका नाम मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताएं। और मैंने अपना डे एंड किया धर्मादम आइलैंड के पास इसलिए क्योंकि हाई टाइड की वजह से मैं वहाँ तक जा नहीं पाया। तो मेरे साथ है लालू जी, और इनको हिंदी नहीं आती, मुझे मलयालम नहीं आता। फिर से वही हो रहा है कि बात करने में दिक्कत हो रही है, हम लोग इशारों से समझ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमो नाचो। आज का प्लान ये है कि मैं जाऊंगा थलसेरी एक्सप्लोर करने, जो कि कन्नूर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है। और थलसेरी पहुंचने से पहले मैं बीच में मुजामपीड़ा, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, एक ड्राइविंग बीच है जो कि एशियाज़ लार्जेस्ट ड्राइविंग बीच है। वहाँ जाऊँगा, वो देखूँगा और फिर जाऊँगा थलसेरी एक्सप्लोर करने के लिए। मुआपिलंगाड बीच लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है कन्नूर से और 6 किलोमीटर पहले पड़ता है थलसेरी सिटी से। बस ने मुझे हाईवे पे छोड़ा और हाईवे से लगभग 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच तक का, जो कि मैं पैदल ही कर रहा हूँ। और ये काफ़ी खूबसूरत छोटा सा विलेज है ये। मालाबार कोस्ट का ये बीच एशिया की सबसे बड़ी ड्राइव इन बीच है और केरला की ओनली ड्राइव इन बीच। ड्राइव इन लिटरली मीन कि आप यहाँ पे अपने व्हीकल ड्राइव कर सकते हो बीच के किनारे। बीच लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। केरला में अभी मानसून चल रहा है, तो हाई टाइड की वजह से ये बीच अभी बंद है मतलब ड्राइव करने के लिए बंद है। ओ, पानी देखिए कहाँ तक आ गया। तो मुझे अब पीछे जाना चाहिए क्योंकि और पानी आ रहा है। कुछ देर पहले तक वहाँ तक पानी नहीं था, लेकिन एकदम से टाइड आया और लगभग देखिए यहाँ तक पानी आ गया था। मेरा ये भीगा हुआ है और यही कारण है कि भी ड्राइविंग बीच बंद करके रखा है, क्योंकि हाई टाइड से और पानी देखिए कहाँ तक आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन अभी पानी यहाँ तक आ रहा है। लेकिन आई एम वेरी श्योर इस बीच पे ड्राइव करने का अलग ही मज़ा होगा। आप अपनी बाइक या फिर कार लेके आइए यहाँ पे। मैंने तो सुना है कि बस भी आती है यहाँ पे और टूरिस्ट को लेकर ऑब्वियसली, और इस बीच में ड्राइव करते हैं लोग, मतलब चलती है गाड़ी इसमें। BBC ऑटोज़ ने इस बीच को टॉप 6 बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड फॉर ड्राइविंग में रखा है अपने एक आर्टिकल में। विंटर्स में ये जगह एक परफेक्ट बर्ड वॉचिंग स्पॉट बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे लगभग 30 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। तो ये भैया यहाँ पे फ़िश पकड़ रहे हैं। उन्होंने एक लंबी सी रस्सी डाल रखी है और ये टेक्निक मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे ऐसे तरीके से फ़िश पकड़ते हैं, लेकिन हाँ ये ऐसे कर रहे हैं।
ये भैया तो चलिए यहाँ से मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 2 लोग लगभग यहाँ से मतलब मेरे ख्याल से उनके गले तक पानी आ रहा होगा, वहाँ पे गए हुए हैं मछली पकड़ने के लिए। अब चलते हैं यहाँ से थलसेरी की तरफ। हाय हाय अभी कर दो हाय हाय। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये चप्पल का ये टूट गया था, मेरे को थोड़ी चलने में दिक्कत हो रही थी, और यहाँ पे मुझे ये भैया मिल गए, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया और मैं आ गया हूँ मेन हाईवे पे। यहाँ से मैं बस पकड़ूँगा, ऑपोजिट साइड से बस पकड़ूँगा थलसेरी की तरफ, जो कि इस तरफ है। थोड़ी देर के ही जान पहचान में इन्होंने मुझे ऑफ़र किया साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए, और हम लोग यहाँ के लोकल आउटलेट पहुँचे, जहाँ मैंने देखा कि ब्रेकफास्ट के लिए डिशेस डिस्प्ले में रखी हुई है, आपको जो पसंद है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये यहाँ की लोकल शॉप है और हमने लिया है इडियापम, इसके साथ खाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये एग रोस्ट। अच्छा, एग रोस्ट है ये। और ये मेरी पोड़ी चाय भी आ गई, और पोड़ी चाय का सीन ऐसा है कि नीचे इसमें पत्ती डाल देता है, पत्ती नीचे जम जाती है कुछ ऐसे, और ये स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी। और ये लिया है बेलप्पम। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता हो गया, और मतलब मैं क्या बताऊँ कि बहुत मतलब मैं वहाँ पे फंस गया था थोड़ा सा, मतलब चप्पल मेरा टूट गया था और इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया, और वहाँ पे लिफ्ट देने के बाद यहाँ तक उन्होंने छोड़ा और उन्होंने बोला चलो चाय पीते हैं, जान पहचान अच्छी हो गई हमारी। मुआ पिलंगाड़ बीच से अब मैंने दोबारा बस पकड़ी थलसेरी के लिए। डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर का था। तो मैं ये थलसेरी आ गया, और सबसे पहला काम है अभी ये चप्पल मुझे सिलवाना है। तो किसी ने मुझे बताया कि आगे 1/2 किलोमीटर बाद राइट साइड पे, इशारों में मुझे ये पता चला कि 1/2 किलोमीटर बाद राइट साइड पे एक मूशी बैठता है, वो ठीक कर देगा। थलसेरी एक स्मॉल टाउन जो कि मालाबार कोस्ट में बसा हुआ है, डेवलप हुआ एज ए ट्रेड हब ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। लेट्स स्टार्ट द थलसेरी एक्सप्लोरेशन फ्रॉम थलसेरी फोर्ट। फोर्ट के एंट्रेंस की जो ये दीवार है 10 मीटर ऊंची है, और स्क्वायर शेप में बना हुआ ये फोर्ट थलसेरी बीच में बनाया गया है। कॉलोनियल टाइम में थलसेरी एक इम्पॉर्टेंट यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर रहा। 17वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते ब्रिटिशर्स ने थलसेरी के पास ही एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, और फिर लोकल कोलाथिरी किंग की मदद से 1708 में यहाँ पे भी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, ताकि वो अपने स्पाइसेस जैसे कि कार्डमम, पेपर यहाँ स्टोर कर सके और ट्रेड कर सके। फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने के बाद कई लोकल रूलर ने यहाँ पे अटैक किया और काफ़ी हद तक इस फैक्ट्री को डैमेज किया। अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ को सुरक्षित रखने के लिए कोलाथिरी राजा के सपोर्ट से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फोर्ट बनाया। ये फोर्ट बनाया इसलिए गया था ताकि वो अपने दुश्मनों पर निगरानी रख सके, जो कि सी रूट या लैंड से यहाँ अटैक करना चाहते हो। 1776 से इस फोर्ट को यूज़ किया गया एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो थलसेरी फोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही था, और अब मैं जा रहा हूँ सेंट जॉन्स एंग्लिकन चर्च, लेकिन ये बंद था। ये चर्च सर एडवर्ड बर्नैन ने 1869 में बनवाया था। सेंट जॉन्स एंग्लिकन चर्च के पास और थलसेरी फोर्ट के ठीक सामने ही है होली रोजरी चर्च, जिसे सेंट रोजारियो चर्च भी कहा जाता है। अर्ली 16th सेंचुरी में एस्टैब्लिश ये चर्च केरला के एंशिएंट चर्चेज में से एक है। दिस चर्च which is known for its remarkable architecture belongs to the Catholics in the Kerala state। तो ये चर्च सिर्फ संडे को खुला हुआ रहता है, बाकी दिन बंद रहता है। और यहाँ पे ये स्कूल भी है एकदम चर्च के एकदम साइड में। हाय।
मेरे साथ अब्दुल शुक्र जी है जो कि उर्दू पढ़ाते हैं। यहाँ पे पास में एक स्कूल है, स्कूल का नाम सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल। और मुझे यहाँ पता नहीं था कि ये एक बहुत हिस्टोरिकल जगह है। इस जगह का नाम है जवाहर घाट। और जैसे जलियांवाला बाग की आपने कहानी सुनी है, मतलब कहानी के वो रियल इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी, वैसे सेम 1940 को यहाँ भी वही किया गया था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। 1940 में लेफ्ट विंग सपोर्टर्स के कुछ लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इस साइड पे प्रोटेस्ट करना बैन था और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने आंदोलनकर्ता पे फायरिंग कर दी, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, अबू मास्टर और चतु कुत्ती, और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। वो दूर आपको पत्थर दिख रहे हैं, कहा जाता है कि समुद्र वहीं तक था। टाइम के साथ साथ समुद्र फिर यहाँ आने लगा। तो ये देखिए नाव से आ गए हैं। इतने हाई टाइड में भी नाव चला रहे हैं, मतलब काबिलियत तारीफ़। क्या स्केल होंगी इनकी। वेट कर रहे हैं कि पानी और आए और ये लोग खींच पाएँ उसको। जब पानी आ गया अभी तो ये हेल्प होगा खींचने में। ये देखिए पानी आया और इन्होंने खींचा। तो ये मछली दिखा रहे हैं, ये मछली मिला जिसमें झींगा है और एक मछली है, बाकी सब झींगा है। ये भी कैच किया इन्होंने, इसमें क्रैब्स हैं। और अब यहाँ से स्टेप है, इन्होंने ये कंधे पे उठा लिया नाव, 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे, और इस नाव को लेके जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे ब्रिज तो नहीं कहेंगे, यहाँ से लेकर आप वहाँ तक जा सकते हैं और इसे कहते हैं कदल पलम, लेकिन इसको बंद करके रखा है, नो एंट्री लिखा हुआ है। यह है थलसेरी पायर, जिसे लोकली कदल पलम कहा जाता है। ये बनाया गया था 1910 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ताकि सामान को शिप तक पहुँचाया जा सके। किनारों पर रखे बड़े पत्थर शिप को किनारों तक आने में रोकते थे और शिप को नुकसान भी पहुँचाते थे। उससे बचने के लिए एक लंबा पायर बनाया गया ताकि शिप वहाँ रुके और सामान यहाँ से वहाँ तक ले जाने के बाद लोड करें। एक तरफ देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है बीच का, और दूसरी तरफ देखिए इतना सारा कूड़ा। ये पायर 1 नवंबर 2021 तक टूरिस्ट के लिए खुला हुआ था, मतलब आप इस पायर पे आगे तक जा सकते थे, लेकिन इसकी कंडीशन अब उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। अब आप इसे दूर से ही देख सकते हो। तो ये है कदल पलम, और इसके आप थोड़ा सा आगे आएंगे और इस तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा हेरिटेज स्ट्रीट। इस स्ट्रीट का नाम है थजे अंगाड़ी हेरिटेज स्ट्रीट। ये वही जगह है जहाँ से कॉफ़ी, पेपर, कैश्यू और कई और स्पाइसेस की ट्रेडिंग की जाती थी। आज यहाँ दीवारों पे कई खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है और ये जगह एक परफेक्ट फोटोग्राफी प्लेस बन चुका है। कितनी खूबसूरती के साथ ये आर्ट बनाया गया है, लेकिन एक बार भी मतलब सोचा नहीं होगा कि यार इतनी खूबसूरती के साथ किसी ने बनाया है, इसे ख़राब नहीं करता है। तो इस हेरिटेज स्ट्रीट में कई मलयालम फिल्म की शूटिंग हुई है और उनमें से ये एक सेट है जिसमें पानी भर देते हैं और जो भी शूट करना है वो करते हैं, मतलब जो फिल्म की डिमांड होती है। तो यहाँ पे एक मलयालम फिल्म की शूटिंग होगी 2 दिन बाद, उसके लिए तैयारी की जा रही है। उस फिल्म का नाम है चावियर, उसके लिए सेटअप बिछा के रख रहे हैं। और कुछ सेटअप ये है कि ये मलयालम में लिखा हुआ है जिसका मतलब है कॉन्फ्रेंस, कुछ पॉलिटिकल बेस मेरे ख्याल से कोई फिल्म है।
और इस फिल्म में जो हीरो है वो है कुंचाकू बोबन, ये है। हेरिटेज स्ट्रीट देखने के बाद मैं इस शॉप पे आया और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है बूस्ट। ये कॉफ़ी नहीं है, ये बूस्ट है और अंडा पाव। केरला में आपको टी और कॉफ़ी तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको बूस्ट और हॉर्लिक्स भी मिल जाएगा। बूस्ट और हॉर्लिक्स का पैकेट दूध में मिला के लोग देते हैं। अच्छा है। अब अंडा पाव खाता हूँ, देखो ये कैसा है। ब्रेड के अंदर हाफ अंडा डला हुआ है और मसाला है। मसाला काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। इड्डप्पम के साथ जो मैंने सुबह खाया था, जो सब्ज़ी खाई थी मैंने, वो कुछ वैसी लग रही है, स्पाइसी है, काफ़ी अच्छी है। तो आप जो ये रोड देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है। मतलब केरला में नेशनल हाईवे इतना सही है, रोड ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, नैरो है। वैसे हाईवे बन रहा है, नया हाईवे बन रहा है, दूसरी तरफ बन रहा है ना। और प्रपोजल टाइम है वो ये कि 2024 तक वो हाईवे तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी तक केरला वाले इसमें से ही हाईवे इसमें चल रहा है, इसी में चल रहा है, इसी को हाईवे मान के। तो ये सीधा हाईवे कहाँ निकलता है? आपको कन्याकुमारी कन्याकुमारी, पालघाट, मद्रास सब यही है। मद्रास, कन्याकुमारी सब यही निकलता है। और ऐसी रोड है आगे तक। हाँ, मोस्टली ऐसी रोड है। तो देखिए कब तक बनता है। मैंने कहा अगले साल तक तो होने वाला, बोल रहा पता नहीं 24 हो गया 25 हो गया। हाँ वो तो है, वो कुछ कह नहीं सकते। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि थलसेरी जाना जाता है 3 C's के लिए: क्रिकेट, केक एंड सर्कस। वाई सो? लेट्स टॉक अबाउट दिस क्विकली। थलसेरी स्टेडियम, जिसे थलसेरी क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जाता है, कहते हैं कि यहीं पे इंडिया में पहली बार क्रिकेट खेला गया। कर्नल आर्थर वेल्सली ने 18th सेंचुरी में ये गेम इंट्रोड्यूस किया मालाबार टाउन में ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए, जो कि थलसेरी फोर्ट में तैनात थे। द रॉयल बिस्किट फैक्ट्री, जो कि इंडिया की पहली बेकरी है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। मिस्टर ब्राउन ने एक केक का टुकड़ा माम्बली बापू, जो कि इस बेकरी के ओनर थे, उनको दिया और ऐसा केक बनाने को कहा। माम्बली बापू ने इस केक के टुकड़े को पहली बार देखा था और बिना इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस जाने हुए ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। कुछ समय बाद उन्होंने ऐसा केक बना दिया जो कि मिस्टर ब्राउन को काफ़ी पसंद आया और उन्होंने और ऑर्डर्स भी दिए। तो कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ केक थलसेरी में, या यूँ कहूँ इंडिया में, एंड माम्बली बापू मेड द फर्स्ट केक इन इंडिया। सो ये दोनों बिस्किट सबसे पहले बनाया गया था इस माम्बली शॉप में। इसको क्या बोलते हैं? इट्स टी बिस्किट। इट्स टी बिस्किट एंड दिस इज़ बार्ले बिस्किट। किलेरी कुन्नीकन्नन, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्कस भी कहा जाता है, एक मार्शल आर्ट्स एंड जिम्नास्टिक टीचर थे। उन्होंने पहली बार थलसेरी में सर्कस ट्रेनिंग हॉल खोला। थलसेरी की एक और चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है यहाँ की बिरयानी। और थलसेरी बिरयानी की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है पेरिस रेस्टोरेंट का। इस बिरयानी में जीरा कसाला राइस यूज़ किया जाता है, जो कि एक शॉर्ट ग्रेन राइस है। वहीं इंडिया के बाकी जगहों की बिरयानी में बासमती राइस यूज़ किया जाता है। तो ये अब मैं आ गया हूँ ओवरबरीज फॉली। यहाँ की टिकट है 10 रुपीज़ की और यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा। ओवरबरीज फॉली एक सी साइड पार्क है विद अ वॉच टावर। इसे बनवाया था ईएन ओवरबरी ने 1870s में, हु वंस सर्व्ड एज द म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन एंड सब कलेक्टर ऑफ द रीजन। और उन्हीं के नाम पे ये जगह का नाम पड़ा। वो इस जगह को एज अ पिकनिक स्पॉट डेवलप करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाए। बाद में इस जगह को रेनोवेट किया गया और आज ये थलसेरी का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ से ये अरेबियन सी का ये खूबसूरत नज़ारा दिखता है। एंड ऑल्सो दिस इज़ एन आइडियल प्लेस टू वॉच सनसेट। यहाँ पे एक वॉच टावर भी है, लेट्स चेक आउट।
पे ऊपर आके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस ऊंचाई से तो ऊंचे आजू बाजू के पेड़ हैं, तो कुछ व्यू नहीं दिख रहा है यहाँ से। इससे अच्छा तो नीचे से व्यू दिख रहा था। नीचे चलते हैं। अब मैं पहुंचा गुंडर्स बंगलो और इसका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये एक 19th सेंचुरी बंगलो है और इल्लिकुनु नाम की जगह पे बना हुआ है। यही वो जगह है जहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश मलयालम डिक्शनरी लिखी गई थी हरमन गुंदर्त द्वारा। डॉक्टर हरमन गुंदर्त हु मेड इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द मलयालम लैंग्वेज, उनका ये रेसिडेंस हाउस हुआ करता था, जिसे अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस बंगलो का आर्किटेक्चर तो काफ़ी खूबसूरत है ही, लेकिन आर्किटेक्चर से ज़्यादा यहाँ की हिस्ट्री लोगों को अट्रैक्ट करती है यहाँ आने के लिए। द फर्स्ट 2 मलयालम न्यूज़पेपर्स राज्य समाचारम एंड पश्चिमोद्यम यहीं पे पब्लिश हुआ था। हरमन गुंदर्त उन 2 न्यूज़पेपर के एडिटर थे। म्यूज़ियम की बात करूँ तो म्यूज़ियम काफ़ी इंटरेक्टिव है। डॉक्टर हरमन गुंदर्त के बारे में जानने के लिए आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ये सारे मलयालम लेटर्स हैं और इंटरेस्टिंगली ये जो 2 लेटर हैं इसे गुंडर्ट ने इन्वेंट किया था, बनाया था। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये मैंने उठाया, इसके पीछे एक चिप है, इसको मैंने यहाँ पे रखा एंड सी दिया। गुंदर्त बंगलो से कुछ ही दूरी पे है गुंदर्त चर्च और इस चर्च के पहले प्रीस्ट थे डॉक्टर हरमन गुंदर्त। अब मैं निकला श्री चिरक्का कवु भगवती टेम्पल, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट देवी टेम्पल है नॉर्थ केरला का। तो ये मंदिर अभी बंद है, 5 बजे खुलेगा और अभी बज रहे 4 और मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आगे जाना है मोइदू ब्रिज में, और मैं अगर वेट करता हूँ तो थोड़ा लेट हो जाएगा और वापस कन्नूर भी पहुँचना है मुझे। तो बाहर से दर्शन कर लिया है मैंने और चलते हैं यहाँ से अब। तो लगभग 1 किलोमीटर का मैंने वॉक किया और अब मैं आ गया हूँ हाईवे पे। यहाँ से मैं बस लूँगा मोइदू ब्रिज के लिए। मोइदू ब्रिज लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर होगा। तो ये है न्यू ब्रिज और वो है ओल्ड ब्रिज, ओल्ड मोइदू ब्रिज। स्टील से बना ये ब्रिज 1930s में बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा और ये एक लौता रास्ता था जो कि कन्नूर और थलसेरी को जोड़ता था। अब इसके पैरेलल ही एक नया ब्रिज बना दिया गया है और इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो अभी तक कुछ हाथ आया? अभी तक कुछ हाथ आया? ये थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, तो ये आप ऐसे ही पार्ट टाइम हॉबी के तरह करते हो? पार्ट टाइम हॉबी ऐसे टाइम पास। यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा है टाइम पास के लिए वो लोग बीच किनारे बैठ जाते हैं, नदी किनारे बैठ जाते हैं और मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे को ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। मतलब हमारे पास फ़ोन होता है, हम फ़ोन में लगे रहते हैं, घंटों बिता देते हैं फ़ोन में। कई बार रील्स स्क्रॉल करते हैं ऊपर, कई बार यूट्यूब में वीडियोस देखते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब करना गलत है, लेकिन हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ ख़राब होती है। और कंपेयर टू दैट उनके पास ऑप्शन होगा ज़रूर, उनके पास फ़ोन होगा, लेकिन वो एकांत में बैठ के शांति से मछली पकड़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बिताते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है मी टाइम, तो मेरे ख्याल से वो सही मायने में वो लोग मी टाइम कर रहे हैं ये मछली पकड़ते टाइम। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे अकेले होते हो तो आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो, बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो धर्मानंद बीच का रास्ता यहाँ से जाता है और उसके स्टार्टिंग में एक ईटरी है, यहाँ पे कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है कलतपम और ये चावल से बनता है, चावल जैगरी और ऊपर कोकोनट है। केक जैसा टेक्सचर है इसका, खा के देखते कैसा है। ओनियन है इसमें, फ्राइड ओनियन, काफ़ी अच्छा। जैगरी का है ना, ज़्यादा मीठा नहीं, अच्छा है। तो ये है नयप्पम और ये भी चावल से बनता है।
कल्तपम ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप इस पार्क से एंट्री ले रहे हैं तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, और उसी के साइड से थोड़ा सा आगे से एक रास्ता जाता है। अगर आप वहाँ से जा रहे हैं तो कोई एंट्री फ़ी नहीं है, आप आराम से बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं और घूम फिर के वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ का सीन, यहाँ के लोकल ने मुझे बताया। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप यहाँ के लोकल से बात करें। अगर मैं इन लोकल से नहीं पूछता तो मैं भी वही पार्क से जाता, और इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से जाना, ऐसे घूम के आना, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी पानी यहाँ तक आ रहा है, लेकिन मानसून के टाइम में पानी काफ़ी पीछे तक रहता है। और वो जो आइलैंड देख रहे हैं आप, धर्मादम आइलैंड है, लोग वहाँ पे ईज़िली चले जाते हैं। तो मेरे साथ है नाम लालू। तो मेरे साथ है लालू जी, और इनको हिंदी नहीं आती, मुझे मलयालम नहीं आता। फिर से वही हो रहा है कि बात करने में दिक्कत हो रही है, हम लोग इशारों से समझ रहे हैं। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? चलो, कुछ वो मुझे दिखा रहे हैं, आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये चीज़ मुझे अच्छे से समझ आ गई। ये मुझे बोलने की कोशिश कर रहे थे अभी कि वहाँ से अगर एंट्री करो 20 रुपीज़, यहाँ से फ्री, और यहाँ से निकल सकता है। लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा ही है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। एनीवेज चलते हैं यहाँ से कन्नूर की तरफ। ये मेरा लास्ट स्टॉप था आज के दिन का, और कन्नूर जाके मुझे पता करना है कि कैलीकट के लिए ट्रेन सुबह कितने बजे है। तो वो ऑनलाइन में देख सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा था कि मैं इंटरसिटी से जाऊँ। इंटरसिटी का कभी काल होता है कि मेंशन नहीं होता वेबसाइट्स में IRCTC के, तो वो पता करेंगे। वो जो ब्रिज देख रहे हैं आप, मोइदू ब्रिज, वहाँ तक जाना है। वहाँ से मुझे कन्नूर के लिए बस मिलेगी, और ये पूरा डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर का है। तो आज भी हमारे बेकरी से चाय लिया है मैंने। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं आज, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चला हूँ आज। और अभी चाय पीने से पहले मैंने स्टेशन में पता किया, रेलवे स्टेशन में, कल के लिए कोई की टिकट का। तो उन्होंने कहा है कि 6, 10 और 7 बजे 2 ट्रेनें हैं, और 8 बजे भी ट्रेन ऐसे है। तो आप कोई भी चालू टिकट ले लीजिए और ट्रेन में चढ़ जाइए। तो देखते हैं, कल ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन अभी मिल नहीं रही है कल की कोई की। तो ऐसे कुछ करूँगा मैं। फ़िलहाल मैं चाय पीता हूँ, और उसके बाद फिर रूम में जाऊँगा और थोड़ा आराम करूँगा मैं। तो ये था थलसेरी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार वीडियो देख रहे तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।